हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें जो हम जीके के मेरा 1000 प्रश्न का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम 200 प्रश्न हिस्ट्री का, 200 भारतीय संविधान का, इससे पहले हम भूगोल का 401 से लेकर तक प्रश्न ऑलरेडी जो है 150 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर ये वीडियो से अगर नहीं देखें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरा जो पहला प्रश्न है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूटान। देखिए दोस्तों, देखिए तो इसका उत्तर तो हो जाएगा भूटान। और इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भूटान एक पर्वतीय देश है। इसके धरातलों में बहुत अधिक ऊंचावाच हैं। कुला कांगड़ी गंगकर पुनसुम लगभग जो है 7561 मीटर भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। इसी में देखिए, भूटान के दक्षिण समतल मैदानी क्षेत्र को दुआर कहते हैं। इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान देश में स्थित है। यह भारत की सहायता से विकसित की गई है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये मलक्का जल संधि जो है ये मलेशिया एवं इंडोनेशिया को ये अलग करती है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती है। वही देखिए आगे, बास जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है तथा सुंगारू जल संधि जापान के 2 द्वीपों होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप को अलग करती हैं। इस सब का आप याद रखें। मलेशिया 2 भागों में विभाजित हैं, मलाया प्रायद्वीप एवं बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न, ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये मलेशिया में स्थित है। यहाँ पे देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। ग्रेट किनाबालू शिखर लगभग जो है 4101 मीटर पूर्वी मलेशिया भाग में स्थित है। किनाबालू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह मलेशिया के 2 राज्यों सारावाक एवं साबाह में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो है चीन में स्थित है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या। टकला मकान एक शीत मरुस्थल है जो चीन में स्थित है। यह मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन का हिस्सा है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिब्रू भाषा से जो है एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए यहाँ से, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ उगता हुआ सूर्य होता है। क्योंकि एशिया में ही जापान देश जो है स्थित है, इसलिए जापान को उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है। और सुकुमारों का देश भी जापान को ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाब उल मदेब जो है जल संधि, वे एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। बाब उल मदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती हैं तथा यमन, एशिया और जिबूती अफ्रीका को अलग करती हैं। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, बहुत बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। आंसुओं का द्वार कौन से जल संधि को कहा जाता है? तो बाब उल मदेब जल संधि को आंसुओं के द्वार कहा जाता है। इसी में देखिए,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, जो उसका हिंदी होता है वज्र की भूमि। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, वज्र की भूमि की उपमा से भूटान देश प्रसिद्ध है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। पारो तथा थिम्पू यहाँ की प्रसिद्ध जो घाटियाँ हैं। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिनसे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है, अर्थात अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है, मतलब रूफ ऑफ वर्ल्ड? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये पामीर का पठार को जो है संसार का छत कहा जाता है। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस पठार पर दोमट व लोयस मिट्टी का अधिक विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, यह विश्व का प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा, गुरु शिखर की चोटी किस पर्वत में की श्रेणी में है? तो हो जाएगा तिब्बत के पठार की श्रेणी में ये स्थित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तिब्बत का पठार को ही सबसे ऊंचा है, इसलिए उससे ये वर्ल्ड का छत भी कहा जाता है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसी में देखिए आगे, भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार भी पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूप को एशियाई रूस से अलग करती है? वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये यूराल पर्वत। दोस्तों आपको बता दें, आपको पूछ लिया जाएगा कौन एक ऐसा देश है जो 2 महादेश में है? तो रूस ही हो जाएगा। रूस जो है एशिया में भी है और यूरोप महादेश में भी है, जिसको अलग जो एशिया और यूरोप महादेश के रूस से जो अलग करता है यूराल पर्वत माला। जो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। यूराल पर्वतमाला एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूरोप में ब्लॉक पर्वत से लेकर नवीनतम वलित मोरदार पर्वतों का विकास हुआ है। अल्पस, पिरेनीज, पेनाइन, एपिनाइन, कैंटाब्रियन तथा बाल्कन पर्वत यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र समीर बनता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये जो है दिन में, समुद्र समीर जो है दिन में ही बनता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको हम यहाँ समझाते हैं। स्थल एवं जलीय भाग के तापमान में विषमता के कारण दिन के समय वायुमंडल की निचली परतें में समुद्र समीर बनता है। समुद्र समीर की उत्पत्ति का संबंध सागरीय व
जलीय भाग के उष्ण व शीतलन की प्रक्रिया से हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माउंट एल्ब्रूज, जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और एशिया की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो 8848 दशमलव कुछ समथिंग ये मीटर में है। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूज है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह पर्वत चोटी कॉकेसस पर्वत पर स्थित है। कॉकेसस पर्वत यह एशिया व यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान में है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलोरेडो जो है पठार सबसे ऊंचा है। इस प्रश्न की व्याख्या आप यहाँ समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम इस क्षेत्र में विस्तारित कोलोरेडो का पठार सबसे बड़ा पठार है, जो लगभग 3,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। कोलंबिया का पठार लगभग जो 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूएसए में जो है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, व्हाइट पर्वत, ओलिपम्स पर्वत, आयस पर्वत, अडिसोनडाक पर्वत, अल्यूसियन श्रेणी, ग्रीन पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं। कनाडा में ओगिलीव पर्वत, कैमरून पर्वत, केबीबाऊ पर्वत, पेली पर्वत, विर्च पर्वत और मैकेंजी पर्वत आदि रूस, कॉकेसस पर्वत, यूराल, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन पर्वत ये माला पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट जो किलिमंजारो अवस्थित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये जो है तंजानिया में स्थित है। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित अवशिष्ट पर्वत हैं, जो कीबो मम्बेनजी और सीरा से मिलकर बना है, जो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये राजस्थान में जो है अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात की पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोरोजोइक युग में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व में माना जाता है। इसी में देखिए, यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी को क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो हो जाए गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये पिरेनीज जो पर्वत जो है, ये फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, फ्रांस व स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में मान्य है। फ्रांस की स्थलीय सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, मोनाको और अंडोरा से मिलती हैं। फ्रांस से को इंग्लिश चैनल, यूनाइटेड किंगडम से तथा पिरेनीज पर्वत स्पेन से, अल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से, वासेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
डेक्कन वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? उसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। डेक्कन वर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। इसका निर्माण काल पुराजीव कल्प के अंतिम चरण में हुआ था। इसमें देखिए आगे, उत्तरी अमेरिका का अल्पलेशियन, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया की पहाड़ियाँ, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदि के सभी पर्वत हर्सिनियन पर्वत हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह औसत ऊंचाई में केवल एशिया में हिमालय के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसकी कई शिखर 6100 मीटर से ऊंचे हैं। अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांगुआ इसकी सर्वोच्च चोटी 6960 मीटर है। इसी में देखिए आगे, एंडीज पर्वत प्रशांत ज्वालामुखी बृहत आग का गोला का भाग है। इसलिए एंडीज में कई ज्वालामुखी चोटियां हैं जो भूकंप के कारण अस्थिर रहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसौर कहा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, जिसकी घटना को अपसौर कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसे यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार में करीब पृथ्वी की जितना ही बड़ा है, इसलिए उसे पृथ्वी के जुड़वा बहन या भोर या सांझ का तारा, मतलब सुबह भोर या शाम में दिखाई देते हैं तारा, ये शुक्र ग्रह, इसलिए उसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसी में देखिए आगे, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये जो है, ये सबसे अधिक दूरी पर जो है नेपच्यून जो वरुण ग्रह स्थित है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, वरुण ग्रह की खोज वर्ष 1946 में जर्मन खगोलशास्त्री जॉन गैसो द्वारा की गई है। हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह ये नेपच्यून ही है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं जिसे उल्का पिंड के नाम से जाने जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है, ये दोनों के बीच में जो है उल्का पिंड पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, आंतरिक ग्रह, पार्थिविक ग्रह व बाहरी ग्रह जोवियन ग्रह के मध्य मंगल व बृहस्पति के बीच एक शुद्ध ग्रह की पेटी पाई जाती है। इसके हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। यह ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, इसलिए इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से तथा सूर्यास्त पूर्व से होता है। दोस्तों आज के जो है मेरा ये अंतिम प्रश्न था। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।